अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ठीक रखे, आमीन। आज हमने जाना है नानों के घर और रेडी हो रहे थे सब। मैं भी रेडी हो गई तो बाहर सैन में देखा तो ये जो मुर्गियां हैं दो, ये फाइट कर रही थी आपस में। मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड करती हूँ। तो उनको मैंने छुड़वाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो इतना लड़ रही थी, लगता है इनका कोई सीरियस मैटर है जो ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ लड़ रही हैं। तो वो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही हैं एक दूसरे को। ये देखें किस तरह वो लड़ रही हैं। अच्छा, अपनी लड़ाई में वो अपनी चोंच का इस्तेमाल कर रही हैं। इसके बाद सब रेडी थे तो हम लोग पहुंचे स्टेशन पे और हमारी ट्रेन आ गई और हम उसमें बैठ गए। तो ये हमारी ट्रेन है, तो हम जा रहे हैं अभी। हमें गुजरात जाना है तो उससे पहले लाला मुसा स्टेशन पे हमें उतरना है। वहाँ से फिर दूसरी गाड़ी में बैठ के हमें आगे जाना है गुजरात। तो मैं रास्ते में आपको सैर करवाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आ रही हैं रास्ते में। तो ट्रेन का सफ़र बहुत ही मज़े का होता है। कराची से भी मैं पंजाब आती हूँ तो मुझे तो ट्रेन का सफ़र ही अच्छा लगता है। तो ये देखें रास्ते में गन्ने के खेत हैं, साग वगैरह लगा हुआ है। मतलब जिस जिस चीज़ का सीज़न है ना वो सारी चीज़ें हैं। कुछ ज़मीनें खाली पड़ी हुई हैं, कुछ में कुछ ना कुछ लगा हुआ है। तो काफ़ी देखने को चीज़ें मिलती हैं रास्ते में सफ़र करते हुए। तो ये देखें साथ ही ट्रेन के दूसरी तरफ दूसरी पट्टी पे ये मालगाड़ी है। तो ये है, ये बहुत ही लंबी है। इसको भी मैंने तेज़ किया हुआ है वीडियो को। बहुत लंबी ट्रेन है ये, साथ मालगाड़ी। इस पे माल वगैरह लोड होता है ट्रेन के ही, मतलब उसके रिलेटेड ही। तो ये काफ़ी लंबी है, ये देखें। तो इसी तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हैं वो रास्ते में भी आएंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी वो मालगाड़ी जो है वो चली गई आगे। अभी ये एक नहर आ रही है। अभी इससे पहले एक बड़ी नहर भी गुजरी है, वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो ये छोटी नहर है। साथ ये कोई और भी पानी की वो जा रही है। ये एक बहुत बड़ा बिजली का जो खंभा है वो भी लगा हुआ है रास्ते में। इसी तरह के खंभे जगह जगह पे लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े, जो शहरों से गांव में जो है वो बिजली देते हैं। तो बहुत बड़े बड़े खंभे जो है ना बिजली के, जगह जगह पे लगे होते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमें रास्ते में सरगोदे के जो फ्रेश माल्टे हैं वो मिल गए। ट्रेन में भाई का एक दोस्त मिल गया, उसे सरगोदे का था वो, तो उसके पास माल्टे थे फ्रेश। तो उसने काफ़ी सारे निकाल के हमें दिए, तो हम लोग वो ट्रेन में बैठ के खाने लग गए। उसके बाद ये एक स्टेशन आया, इसका नाम है डिंगा। तो रास्ते में ये पड़ता है, लाला मुसा से पहले ये गुज़रा। तो ये देखें ये स्टेशन है, लोग खड़े हुए हैं। तो ये गुज़रा। उसके बाद एक दूसरा स्टेशन आया, उसका नाम है जोड़ा करनाना, मतलब जो यहाँ की जगह है, और स्टेशन भी उसी नाम से, जोड़ा करनाना। तो इसके बाद एक और स्टेशन आएगा, अख्तर करनाना उसका नाम होता है। तो वो स्टेशन है। और उसके बाद हमारा जो लाला मुसा है वो आएगा, वहाँ पे हमें उतरना है। तो ये देखें काफ़ी दरख्त भी लगे होते हैं, पंजाब में बहुत ज़्यादा दरख्त होते हैं। तो ये देखें ये ट्रेन अभी जो है वो लाला मुसा स्टेशन की तरफ मुड़ रही है। मैं भी आपको दिखा रही हूँ बाहर से ट्रेन, देखिए कितनी लंबी है। तो ये भी लाला मुसा स्टेशन की तरफ ही जा रही है। और ये जो ट्रेन है वो एक पटरी से दूसरी पटरी पे आई है। तो उसने अपने आप को टेढ़ा करके वो जैसे फिर उसने चेंज किया है। वो बहुत मज़े का सीन होता है इसका। तो कुछ लोगों को काफ़ी ट्रेन से डर भी लगता है कि बहुत बारीक सी जो पटरी है उस पे वो इतनी बड़ी ट्रेन कैसे चल रही होती है। जो लोग सफ़र करते हैं उनको मज़ा भी आता है, और जिन लोगों ने नहीं किया होता उनको देख देख के मज़ा भी आता है। ये देखें कैसे वो चेंज कर रही है पटरी एक से दूसरी। और अभी वो सामने से एक और जो है वो मालगाड़ी आ रही है, इसको क्रॉस करती हुई गुजरेगी दूसरी पटरी से। तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो और भी वो इंजन वगैरह जो ट्रेन के होते हैं वो खड़े हुए हैं, वो आपको नज़र आ रहे होंगे पीछे। तो ये मालगाड़ी है, उसके आगे इंजन लगा हुआ है। तो ट्रेन का ही माल होता है या कुछ और भी जो भी होता है वो इस पे रख के इधर उधर वो फिर सप्लाई करते हैं।
तो ट्रेन अभी स्लो हो गई है काफ़ी, तो फिर मैं बाहर से भी वीडियो बना रही हूँ और दिखा रही हूँ। तो अभी हम पहुँच जाएंगे लाला मूसा स्टेशन, फिर पहुँच के आपको दिखाती हूँ बाहर का। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और हम उतरे हैं ट्रेन से। ये है जी लाला मूसा जंक्शन। तो अब हम सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी तरफ जाएंगे, वहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ होती हैं, जिसने जहाँ जहाँ जाना होता है वो ये सीढ़ियों से ऊपर हम आ चुके हैं और नीचे दिखा रही हूँ। तो अभी हम नीचे उतर चुके हैं सीढ़ियों से। ये टिकट घर बना हुआ है, वो भी आपको करीब से दिखाती हूँ। तो यहाँ से टिकट वगैरह मिलती है ट्रेन की। दूसरी साइड से हॉल बना हुआ है बहुत बड़ा। अब ये देखें बकरी के बच्चे हैं, बहुत ही क्यूट, वाइट ब्राउन ब्लैक कलर के। ये धूप ले रहे हैं, हम गाड़ी की तरफ जा रहे हैं तो रास्ते में ये मुझे दिखे। और ये आगे छोटा सा बाजार है एक। उसके बाद हम पहुंच गए नानों के घर। हमने दोपहर का खाना वाना खाया, फिर आई रात के खाने की बारी, तो वो हमने रिकॉर्ड किया है। दोपहर वाला हम नहीं कर सके। तो ये जी आग है, लकड़ियाँ जला रहे हैं ये चूल्हे में। ये प्याज ब्राउन कर रही हैं मेरी मामी बड़ी वाली। तो जो उन्हें आज पकाना है वो पका रही हैं। ये चिकन है, चिकन और आलू बना रही हैं वो। तो ये प्याज उनके ब्राउन हो गए हैं। उसके बाद लहसुन अदरक उन्होंने डाला है, फिर टमाटर और हरी मिर्च वगैरह वो उन्होंने डाली हैं। हर एक का अपना अपना खाना पकाने का स्टाइल है, तरीका है। अच्छा, जो लकड़ियों की आग होती है ना, वो कभी जलते जलते बुझ भी जाती है। तो ये एक इस तरह लोहे की एक पाइप सी होती है, तो इससे वो लोग फूंक मारते हैं तो फिर आग दोबारा जल जाती है। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग तरीका है आग को तेज़ करने का जब वो बुझ जाती है। तो यहाँ पे इनका मसाला जो है वो रेडी है तकरीबन। साथ में दूसरी मामी के किचन में गई तो वो लोग पका रहे थे ये गोभी की सब्ज़ी, तो मैंने वो भी रिकॉर्ड कर ली। ये उनकी रेडी है सब्ज़ी। उसके बाद ये चिकन डाल रहा है अब इसके अंदर। तो साथ ही बनेगा हलवा, सूजी का हलवा। वो मेरे मामू ने मेरी छोटी सिस्टर को बोला कि हलवा बनाओ, वो बहुत मज़े का हलवा बनाती है। तो साथ उसकी तैयारी हो रही है। और हलवा जो है वो गुड़ वाला बनेगा। सूजी जो है वो छान ली है उसने, और चिकन यहाँ पे भुन गया है उनका, और अब उसमें आलू डाल रही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ गुड़। ये देखें, ये गुड़ जो है वो बहुत ही मज़े का होता है और फ्रेश है ये बिल्कुल। तो बहुत ही टेस्टी है, ये मैंने खाया है जो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है। ये देखें बहुत मज़े का गुड़ है। अब ये कढ़ाई है जिसमें हलवा बनेगा। बहुत खूबसूरत सी चमक रही है कढ़ाई भी, और ये साथ में गुड़ का शीरा बन रहा है जो हलवे में डलेगा। इसमें थोड़ी सी चीनी भी उसने डाली है, 1 कप के करीब चीनी है। तो अब ये शीरा पक जाएगा इसका जितना चाहिए, और साथ में कढ़ाई में घी डाला है। जो सूजी है वो 3 कप है, मतलब 3 पाव के करीब सूजी है, उस हिसाब से फिर घी उसमें डाल रही है। तो इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द हलवे की रेसिपीज़ 3-4 आपके साथ शेयर करूँगी अपने तरीके से। तो ये भी माशाल्लाह हलवा बहुत मज़े का बनाती हैं। सूजी का जो बनाती हैं वो बहुत मज़े का बनाती हैं मेरी छोटी सिस्टर। अभी जो घी है वो गर्म हो गया था तो उसमें सूजी डाल दी है, और सूजी जो है उसको बहुत ज़्यादा गर्म घी में नहीं डालते, फिर वो जल जाती है फ़ौरन से। नॉर्मल सा जो घी है वो जब गर्म हो जाता है फिर उसमें सूजी डालते हैं। अब सूजी की भुनाई होगी यहाँ पे, तो उसको ज़ाहिर है अच्छे तरीके से भूनना होता है जब तक उसकी खुशबू नहीं आती। अब जो सूजी है उसका थोड़ा सा कलर जो है वो देखें चेंज हो गया है, लेकिन जो चम्मच है वो इसमें बराबर जो चलाते रहना चाहिए सूजी के, क्योंकि फिर सूजी जल जाती है, एक जगह से भुन जाती है और एक जगह से कच्ची रह जाती है। ये चिकन और आलू रेडी है। साथ में जो मामी जिन्होंने गोभी की सब्ज़ी बनाई है वो रोटियां बना रही हैं। देखें इंटरेस्टिंग तरीके से जल्दी रोटी पकाने का ये तरीका होता है। ये गुड़ वाला शीरा जो है वो रेडी है, इसमें इलायचियाँ भी हैं, और जो सूजी है वो तकरीबन भुन चुकी है। अच्छा, ये देखें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, ये देख के मुझे अपने बचपन की याद आ गई। ये मेरे मामू की छोटी बेटी है, तो उसने मिट्टी के बर्तन बनाए हुए हैं, इतने खूबसूरत मुझे ये लगे। बिल्कुल बचपन में हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे, ऐसे ही बर्तन बना के। बहुत ही मुझे ये देख के ना अच्छा लगा।
अब जो सूजी है वो बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे भुन चुकी है अच्छे तरीके से, ब्राउन सी हो चुकी है। अब शीरा वो इसमें डाल रही हैं, थोड़ा थोड़ा करके वो डाल रही हैं और इसको मिक्स कर रही हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे शीरा जो है वो थोड़ा थोड़ा डालने का ये मकसद होता है कि आपको अंदाज़ा एक हो जाता है कि जो हलवा है वो थिक है या पतला है, तो आप शीरा यहाँ पे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर मतलब गलती से वो ज़्यादा पक जाता है या कम रह जाता है तो यहाँ पे अंदाज़ा हो जाता है। उससे हमारा जो हलवा है ना, जो दानेदार सा हलवा सूजी का बनता है वो ही बनता है, वो ख़राब नहीं होता। तो ये जो पानी यहाँ पे इन्होंने लिया हुआ था वो बिल्कुल मतलब इसमें सारा ही डलेगा। तो ये देखें उन्होंने डाल के अब इसको दानेदार सा बनाना है, चम्मच इसके अंदर चलाते रहना है, पकाते रहना है जब तक ये अच्छे से पक नहीं जाता। सूजी के हलवे की पकने की ये निशानी होती है कि वो चम्मच और कढ़ाई को छोड़ देता है जब वो पक जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये देखें अभी इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। साथ में मामी जो है वो रोटियां भी बना रही हैं, दूसरे चूल्हे पे तवा रखा हुआ है और साथ साथ रोटियां भी बनेंगी और हलवा जो है वो भी पकने के करीब ही है। ये देखें तवा गर्म हो चुका है और हलवे की आप लुक चेक करें माशाल्लाह से। अभी वो जो एक दानेदार सी लुक होती है वो इसके अंदर आना स्टार्ट हो गई है और कढ़ाई को छोड़ना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो मतलब यहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि हलवा जो है वो बिल्कुल पकने के करीब है। तो हलवे का थोड़ा सा एक बस एक टेक्निक ही होती है तजर्बे के साथ, तो हर कोई पका सकता है। तो ये देखिए आटा है इस तरीके से और रोटियां पक रही हैं साथ साथ। हलवे में तेज़ी से चम्मच जो है वो यहाँ पे चलता रहेगा, क्योंकि सूजी भूनते वक्त और पकते वक्त जो चम्मच का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन सूजी के हलवे में चम्मच चलाने का काम ज़्यादा ही होता है। तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स जो भी डालने हो वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, बादाम, खोपरा, काजू, पिस्ता, जो भी जिसको पसंद है। जो चीज़ भी हमारे पास किचन में अवेलेबल हो हम वो यूज़ कर सकते हैं, कोई परेशानी मसले वाली बात नहीं होती। जिसके पास जो अवेलेबल हो वो आराम से डाल के अपनी मर्ज़ी से अपने घर पे पका के आराम से खा सकता है, कोई वो नहीं है। यहाँ पे ये इसमें बादाम पीस के डाले हैं कुछ, और ये खोपरा था वो काट के बारीक इसमें डाला है। तो माशाल्लाह देखें हलवा बिल्कुल चम्मच के साथ नहीं लग रहा, कढ़ाई के साथ नहीं लग रहा, बहुत ही दानेदार सा जो सूजी का हलवा है वो यहाँ पे रेडी है। और रोटियां देखें, ये देसी तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। रोटियां पक रही हैं, चंगेर के अंदर रखी हुई हैं, सब बैठ के खा रहे हैं मज़े मज़े से। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। माशाल्लाह हलवा भी बहुत मज़े का था। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।